हेलो फ्रेंड्स। आज जो है वो हम थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं ये हम सोशोलॉजी जो हमारे पास सब्जेक्ट है नर्सिंग में सोशोलॉजी का जो यूनिट 2 है हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर, उसके टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और लास्ट में हमने किया था सोशल चेंज, जिसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स ये सभी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है हमारे पास थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। सोसाइटी में जो हमारे पास चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो कौन सी थ्योरीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेरियस थ्योरीज होती हैं जो कहीं ना कहीं ये बताएंगी हमें कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं पहले से या आगे तक, जो भी जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, तो जो भी ट्रेंड सेट होते हैं या सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो सब किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट करती हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो हम सोसाइटीज़ को जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास सोसाइटी है वो हम उसको क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म की तरह उसको चाहे वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है, बहुत अगर हम स्टोन एज की बात करें तो पहले हमारे पास जो था वो अर्ली मैन होते थे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो है वो जो ऑर्गेनिज्म थे वो इवॉल्व हुए, उनमें बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, उनके बॉडी में तो चेंजेस आए, ठीक है, बट उनका जो भी रहन सहन खाने पीने का चीज़ें थी वो सब चेंज हुआ धीरे धीरे, ठीक है, उनका जो सर्वाइवल पैटर्न था वो चीज़ें चेंज हुई। तो वो एक ऑर्गेनिज्म में जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे ही सोसाइटी में भी एवोल्यूशन होता है, ठीक है, और ये जितना भी जो एवोल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बहुत सारी सीरीज ऑफ स्टेजेस जो हैं वो इसमें आएंगी, जिसमें कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है, जितना हायर और एडवांस्ड डेवलपमेंट सोसाइटी में देखने को मिलेगी उतना ही वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, सो दिस थ्योरी फेवर्स अ नोशन दैट ईच न्यू स्टेज, जब भी कोई नई स्टेज हमारे पास डेवलपमेंट की आएगी तो वो अपनी प्रीवियस वन स्टेज से और ज़्यादा एडवांस्ड होती है। दिस इज अबाउट द एवोल्यूशन थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है साइक्लिक थ्योरी। साइक्लिक थ्योरी जो है वो बिलीव करती है कि जो हमारे पास सोसाइटीज़ होती हैं उनमें एक प्री डिटरमाइंड लाइफ साइकिल होता है, हर एक सोसाइटी का एक पैटर्न का, ठीक है, कि हाँ ये सब जैसे हमारा एक इंडिविजुअल का प्री डिटरमाइंड होता है कि हाँ बर्थ होगी, फिर वो ग्रो करेगा, फिर मैच्योर होगा, फिर डेथ हो जाएगी, तो एक ह्यूमन बीइंग का इस तरीके से साइकिल चलती है, ये प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, वैसे ही एक सोसाइटी में भी होता है। हमारे पास कई कल्चर्स जो हैं, कोई कल्चर्स जो है वो हमारे पास आता है, ठीक है, वो अपने एक हाइट तक राइज करता है, ठीक है, फिर वो सबसाइड हो जाएगा, ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है, फिर नई चीज़ वहाँ से आगे चलती है। तो ये साइक्लिक थ्योरी में हमारे पास हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है फंक्शनल थ्योरी। सोसाइटीज़ जो होती हैं वो उनमें जो चेंज आएगा, जो सोशल चेंज आता है सोसाइटीज़ में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल थ्योरी है, एक सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए चेंज आना ज़रूरी है। ठीक है, उसको आगे की तरफ लेके जाना और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना एक सोसाइटी में, तो वो ज़रूरी है, चेंज आना ज़रूरी है। कोई भी डिस्टर्बेंस अगर किसी सिस्टम में होती है, ठीक है, तो उसको उस जो डिस्टर्बेंस हमारे पास आती है उसको जो है वो अच्छे से अकोमोडेट करना, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग कल्चर है उसको अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट करना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फंक्शनल थ्योरी में हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, तो बच्चों को एजुकेट करना जो है, वैसे तो फैमिली मेम्बर्स ही बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, बट रैदर देन कि अगर हम उनके लिए जो है एक बेटर इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसी सेटिंग प्रोवाइड करें जहाँ पर जो है वो बच्चे अच्छे से स्टडी कर सकें, उनको बहुत एक एक्सटेंट लेवल तक जो है वो उनको जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है, तो वो एक ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कन्फ्लिक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी हमारे पास कोई भी पैटर्न होता है, जिस भी पैटर्न में जो है वो हम एक्ट करेंगे, कोई भी एक्शन अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो किसी भी एक्शन का जो पैटर्न होता है, जो भी उनका बिलीफ है या इंटरेक्शन जो होती है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में या किसी भी टॉपिक को लेके, ठीक है, तो वहाँ से एक अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये जो हमारे पास होगा
ये थ्योरी जो है वो हाईलाइट करती है कि जब भी एक इंस्टेबिलिटी जो आती है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी आती है, ठीक है, और ये सोसाइटी को डिसऑर्गेनाइज भी कर सकती है, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ चीज़ें चलती रहेंगी, जहाँ पर कोई चीज़ फेवर में आएगी वो चीज़ अगेंस्ट में भी आती है, और उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ को पॉजिटिव 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 ही तरीके से देखेंगे, उसका एक डिफरेंट एंगल से भी उसको कैसे देखा जा सकता है वो भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अगर पावर, अथॉरिटी और फंडामेंटल सोर्सेज का, तो ये सब क्या अराइज करेंगे, कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये सब सोसाइटी को चलाने के लिए ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों से सोशल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। जब कन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर उसको चेंज लाना पड़ेगा वहाँ पर, और जब चेंज आएगा तो फिर वो सोशल चेंज में आ जाता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। कैसे जो है वो हमारे जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, आते हैं, वो किस बेसिस के, किस बिहाफ के ऊपर होते हैं। तो ये थ्योरीज जो है वो हमें उस चीज़ के लिए डायरेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज, किस तरीके से जो है वो चेंज आएगा सोसाइटी में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास लीनियर चेंज पैटर्न हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ चेंज जो है ये दिखाता है स्ट्रेट लाइन, एक प्रोग्रेशन हो रही है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, एक लीनियर फैशन में, ठीक है। और जो सोसाइटी जो होती है वो ग्रेजुअली मूव कर रही है टुवर्ड द हायर स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसे पहले बहुत कम घर होते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे विलेज बन जाएगा, फिर और अच्छे से टाउन, फिर देन सिटी। तो ये क्या हुआ, एक लीनियर चेंज में देखा गया, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक चेंज पैटर्न। साइक्लिक वो लीनियर था क्योंकि एक पैटर्न में ग्रोथ हुआ, ठीक है, देखने को मिला हमें। और या ये जो हमारे पास है ये साइक्लिक चेंज पैटर्न है, ये जो टाइप ऑफ चेंज है ये क्या हमें दिखाएगा कि जो भी हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, रिपीटेड होंगी। साइक्लिक है ना, तो रेपिटेड होंगी वो जो भी हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, वो एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो करती हैं, एक रिदम जो नेचर में रहेगा। जैसे नेचर में होता है ना, जैसे दिन ना होता है तो दिन के बाद रात होगी, ठीक है, डे एंड नाइट का जो एक रिदम बना हुआ है नेचर के अंदर, सिमिलरली सोसाइटी में भी हमें एक ऐसा ही देखने को मिलता है। प्रीडिटरमाइंड साइकिल्स होती हैं, कोई भी चीज़ एक स्टेज अगर जाती है तो नेक्स्ट उसके साथ ओरिजिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो उसका नेक्स्ट से अपना उसी साइकिल में घूमता रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारे पास साइक्लिक चेंज पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लक्चुएटिंग चेंज पैटर्न, ठीक है। तो ये भी है हमारे पास, जब भी कोई चेंज हमारे पास आएगा तो जैसे मैंने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन भी वहाँ पे देखने को मिलेगी, कन्फ्लिक्ट जैसे हमारे पास आता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ एक लेवल तक प्रोग्रेस करती है तो उसको हम कहेंगे अपोजिट, ठीक है। अगर अप एंड डाउन उस तरीके से आएगा तो उसे हम कहेंगे फ्लक्चुएटिंग पैटर्न ऑफ चेंजेस। और दूसरे शब्दों में अगर हम इनकी बात करें तो टेंडेंसी टू चेंज इन इट्स टाइप, ठीक है। कोई भी चीज़ है अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रह रही है और उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन अगर उसमें चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो अप एंड डाउन जाता है, तो उसे हम कहेंगे फ्लक्चुएटिंग चेंज पैटर्न, ठीक है, जो हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ अ नर्स एज अ चेंज एजेंट, ठीक है। अब नर्स का क्या काम है, हम इतना पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स बिहाइंड दिस, ठीक है। तो नर्स जो है वो भी एक चेंज एजेंट की तरह काम कर सकती है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, नर्स जो है एक एडवोकेट की तरह काम कर सकती है फॉर द हेल्थ प्रमोशन, लोगों का हेल्थ को प्रमोट कर सकती है, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, ठीक है, इंजरी क्या है, सेफ्टी रूल्स क्या हैं, ठीक है, उनको केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उनकी लाइफ में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको कैसे एडजस्ट करना उसके बारे में बता सकते हैं। नर्स जो है वो हेल्प कर सकती हैं फैमिलीज़ को डिफरेंट पैटर्न्स को लर्न करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकें। और वो कैसे रखेंगे, जब उनको समझ में आएगा कि उनकी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और कल्चरल चीज़ें क्या हैं, कैसे उनको खुद को इन सब पर्सपेक्टिव पे जो है वो अप टू डेट और अप टू द मार्क रखना है, ठीक है। जो भी वो एक्सपीरियंसेस इन सब चीज़ों से ले रहे हैं उनको कैसे एनकाउंटर करना है अपनी हेल्थ और इलनेस के टाइम पर, ठीक है। कैसे अपना इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, फिजिकल मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। एंड नर्स हेल्प द पीपल एंड फैमिलीज टू कोप विद द इलनेस, ठीक है। तो इलनेस के साथ उनको कैसे कोप अप करना है, डील करना है उसके साथ, और कैसे लिव ऑन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सेज आर ऑलवेज एट द फोर फ्रंट ऑफ द चेंज इन द हेल्थ केयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो वो फ्रंट
लाइन पे होते हैं हमारे पास नर्सिंग स्टाफ। तो जो भी कभी भी चेंजेस आते हैं सोसाइटी में किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, हेल्थ स्पेशली हेल्थ पर्सपेक्टिव को लेके, हेल्थ केयर सेक्टर में, तो वो वहाँ पर जो है वो लोगों को गाइड करते हैं। नर्सेज प्रोवाइड एन ऑन गोइंग असेसमेंट ऑफ पीपल्स हेल्थ, ठीक है। तो वो जब भी राउंड विजिट होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर लोगों का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को भी बताते हैं कि व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेटरी स्किल्स, ठीक है, उनको सिखाएंगे कि आपने इस टाइम पर ये चीज़ें प्रॉपरली ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, और वो उनको हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। एंड प्रमोट करना है कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन इन चूजिंग अ सेफर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो लोगों को पता होना चाहिए सेफ एनवायरनमेंट क्या है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट प्रॉपर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी हम उनको बताएंगे सो दैट उन चीज़ों को वो चेंज लेके आ सकते हैं, ठीक है। नर्सेज हेल्प इन चेंजिंग द कस्टम एंड रिचुअल्स। कभी कभी हमारे कल्चर में कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। लोगों के कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं चीज़ों को लेकर कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, या ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये चीज़ें, तो वो उस चीज़ को लेके भी जो है वो उनको गाइड कर सकते हैं। नर्सेज स्टडी द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो नर्सेज हमारे पास होती हैं वो सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे और सजेस्ट करेंगे लोगों को कुछ रेमेडियल मेजर्स सो दैट कि वो उस एक प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें, ठीक है। और जो नर्सिंग स्टाफ हमारे पास होता है वो सोसाइटी में जब काम करेगा, ठीक है, तो वो देखता है कि हमने क्या चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की और उनका क्या इम्पैक्ट रहता है लोगों की हेल्थ के ऊपर, ठीक है। और वो एज एक पावरफुल फोर्स की तरह जो है वो काम करती है सोसाइटी को चेंज करने के लिए इन अ गुड मैनर। नर्सेज वर्क एज अ एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ देयर क्लाइंट्स, ठीक है, अपने क्लाइंट्स की राइट्स के लिए वो फाइट करते हैं और चेंज लेके आते हैं सोशल लाइफ्स में। एंड नर्सेज नॉट ओनली अंडरस्टैंड द बिहेवियर, नर्सेज का ये काम नहीं कि वो किसी का बिहेवियर, कन्फ्लिक्ट या पर्सनल रिलेशनशिप को सब उन्होंने समझा, ठीक है, उसके साथ साथ वो हेल्प भी करते हैं लोगों को उस सिचुएशन, उन चीज़ों के साथ अडेप्ट करने में, ठीक है, कि अभी ये प्रॉब्लम है, अभी इससे निकलने के लिए आप क्या मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, क्या आप कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उन चीज़ों से डील करेंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे आप बाहर आ सकते हैं, ये सब चीज़ों को लेके भी जो है वो लोगों को गाइड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज के बारे में देखा, ठीक है, कि कौन कौन सी थ्योरीज हमारे पास हैं सोशल चेंज की, जिसमें हमने एवोल्यूशनरी, साइक्लिक, फंक्शनल एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। देन पैटर्न ऑफ सोशल चेंजेस क्या हैं, किस तरीके से जो है वो सोसाइटी में चेंज आता है, क्या पैटर्न है बेसिकली उसका, वो हमने देखा। और नर्स का क्या रोल है, नर्स जो है वो कैसे एक सोशल चेंज एजेंट बन सकती है सोसाइटी के लिए, तो वो हमने स्टडी किया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।